और हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट आपने देखी उसी गेस्ट हाउस के अंदर से। प्रोफेसर सुबोध कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और सुबोध जी, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। यहां पर छात्रों के भविष्य के साथ एक तरह का खिलवाड़ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि 0.001% भी अगर गड़बड़ी है तो भी उसकी जांच होनी चाहिए, एनटीए को गलती माननी चाहिए, लेकिन यहां तो गड़बड़ियों का अंबार नजर आ रहा है। सर अनम्यूट कर लें अपना, आपका ऑडियो म्यूट है। देखिए जी, जब से ये नीट का एग्जाम का फॉर्म निकला अप्रैल महीने में ही, जब इसका लास्ट डेट होने वाला था, दो बार इस डेट को एक्सटेंड किया गया फॉर्म भरने का। उसके बाद जो भी त्रुटियां फॉर्म में थी उस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद जब एग्जाम होता है तो पूरे प्रक्रिया में देखिए, जब रिजल्ट आता है तो धांधली का आरोप लगता है। और जब 720 मार्क्स जो है 1563 स्टूडेंट को मिल गए, उसमें से फिर वो ग्रेस मार्किंग बताया एनटीए ने, ग्रेस मार्किंग को फिर उन्होंने वापस लिया। तो पूरे प्रोसेस को देखिएगा, ये उजागर होने से पहले भी ये हम कह सकते हैं कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी भूल हुई थी। और उस भूल को अपना ये लोग मान भी नहीं रहे हैं कि हमसे कोई भूल हुई थी। और मामला चला गया कोर्ट में। जब कोर्ट में मामला चला गया है तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो आप बता रहे थे कि अगर अयोटा भी, अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें गड़बड़ी हो तो उसको कैंसिल करके फिर से किया जाए। अब जहां तक बात रही कि आप इस कमरे की बात कर रहे हैं, जो आदमी वहां पे संलिप्त है उसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा मामला जो है अब इसको देख रही है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग देख रही है। और इससे ये पता चलता है कि वहां पे गड़बड़ी हुई है। उसका लिंक बिहार से और गुजरात से भी देखा गया है। जिन बच्चों का कमरा बुक हुआ था उसके कितने मार्क्स आए हुए हैं रिजल्ट में, ये सब भी अब इंक्वायरी की जांच होगी। लेकिन इससे इतर एक और बात यह है कि जिस तरीके से सरकार, जिसका कि आप नाम ले रहे हैं, जिन बंधुओं का, वो सरकार से कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक माफिया भी जो है इसमें संलिप्त हैं। और उन लोगों के माध्यम से ही इस तरीके का जो बच्चों का जो फ्यूचर है उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं है, डॉक्टर अगर अपॉइंट हो जाते हैं, एडमिशन हो जाता है उनका, तो बहुत मतलब आगे का फ्यूचर आप क्या बताएं हम। आप पूरा जो आपका दर्शक जान रहा है कि ऐसे अगर डॉक्टर एडमिशन लेंगे, फिर डॉक्टरी पास करेंगे, तो अपने जो है पेशेंट है उनके ऊपर क्या गुजरेगा। तो देखिए पूरा मामला जो है बिहार सरकार में, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, जो संलिप्त आदमी जिसका बताया जाते हैं आप, वो कहां से कहां ट्रांसफर होता है, फिर कहां आता है, वो सारी बातें आप बताएंगे ही बताएंगे। और कोर्ट के पास भी अब जाएगा और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं एनटीए को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। जब से ये एनटीए बना है, ग्रेजुअल एंड स्लोली प्रोसेस में देखिएगा, सारे एडमिशन के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक एजेंसी ले रहा है पूरे भारत में। पहले यूनिवर्सिटी लेती थी, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सीयूटी और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एनटीए के माध्यम से अब कराए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और ये एनटीए किसको सबलेट कर देती है, बाद में फिर सबलेटिंग भी हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, पूरा इसको देखने की बात है कि रिफॉर्म और पूरे प्रोसेस को, और जो एनटीए की तरफ से एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है, जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें आप रिफॉर्म की बात बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि यहां पर आपको साफ तौर पर जो पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेटिक मिलीभगत है वो आपको नजर आती है, एक माफिया कनेक्शन नजर आता है। इस पर हम बात करेंगे, सुबोध जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन इन सब के बीच शाहीन जी से जवाब लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में सरगना सिकंदर का कबूलनामा क्या आया है। 40-40 लाख रुपए में हुई थी बात। यह सिकंदर की तरफ से कहा गया है, रात भर बच्चों को सवाल जवाब याद करवाया गया था। 24 घंटे पहले पेपर मिलने का किया गया था दावा। आप देखिए 5 मई को एग्जाम था। दावा इस बात का कि 4 तारीख को उनके पास पेपर आ गए थे। अनुराग यादव सिकंदर का रिश्तेदार है, जो कहा जा रहा है सिकंदर जिसकी मुख्य भूमिका इस पूरे मामले में, पेपर लीक मामले में बताई जा रही है। तो देखिए, नीट पेपर लीक कांड में पुलिस के सामने सिकंदर यादवेंदु ने बड़ा कबूलनामा सामने रखा है। सिकंदर ने मान लिया है कि 40-40 लाख रुपए में डील हुई थी, बात हुई थी। रात भर बच्चों को सवाल जवाब याद कराए गए थे। कितना बड़ा झटका है ये खबर।
उन तमाम छात्रों के लिए जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके ये एग्जाम दिया। ये उनके साथ कितना बड़ा धोखा है ये जरा आप समझिए। सॉल्वर गैंग का सरगना कौन? सिकंदर यादवेंदु। अब जिनको फायदा मिला वो कौन? आयुष राज उम्र 19 साल, अनुराग यादव 22 साल गिरफ्त में है, शिवनंदन कुमार 19 साल, अभिषेक कुमार इसकी उम्र 21 साल। इनको फायदा मिला और ना जाने इनके जरिए किन किन को फायदा मिला करो। और देखिए हुआ क्या था, इनके बीच में बात क्या हुई। 30 से 32 लाख लेने की बात हुई थी, 40 लाख पर बात बनी, यानी 40 लाख रुपए में कैसे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लीक किया गया। अभिषेक से कम पैसे पर भी बात हुई है। अनुराग यादव जिसका नाम आ रहा है सामने, अनुराग से भी कम पैसे पर बात हुई है, जिसको गिरफ्तार किया गया है और जिसका नाम भी बाकायदा उस रजिस्टर में दर्ज है। बिल्कुल। और रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, आपने तो तमाम खुलासे किए, टीवी 9 भारतवर्ष ने उन खुलासों को देश के सामने भी रखा, लेकिन अब काम जांच एजेंसियों का है, तफ्तीश करना। एनएचएआई का गेस्ट हाउस सॉल्वर गैंग को मिला कैसे, वो मंत्री जी कौन है और मंत्री जी के साथ और कौन कौन शामिल हैं, कौन लोग ऐसे थे जिनके इशारे पर सॉल्वर गैंग को एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ठहराया गया। पुलिस की पड़ताल कहां तक पहुंची है, जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में वो यहाँ पर नौकरी की बहार आने वाली है और इसी को देखते हुए स्वच्छता बनी रहे, एक पवित्रता बनी रहे इन बहालियों की, इसकी वजह से वो बिहार आगामी विधानसभा सत्र में एक नया कानून लाने वाले हैं, एक प्रस्ताव लाने वाले हैं ताकि इन माफियाओं पर नकेल कसा जा सके। ये जो कदाचार है, ये जो पेपर लीक है, इन तमाम मामलों पर रोक लगाई जा सके। अगर सरकार की मंशा वाकई स्वच्छ है, उतनी ही पवित्र है कि वो परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला इस वक्त आज इस मोड़ पर ये जो पूरा गैंग जो है वो खड़ा है, उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी बनती है कि वो उस पत्र को जब्त करें। एनएचएआई में पुलिस को भेज करके वो रजिस्टर जब्त करें जिस पत्र का जिक्र टीवी 9 भारतवर्ष चीख चीख कर रहा है कि 440, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है। दोनों रजिस्टर में दर्ज है पत्र संख्या 440। वो पत्र संख्या 440 अगर सरकार जब्त करती है तो पूरा नेक्सस बेपर्द होगा। और इसलिए क्योंकि सिर्फ इसी पे जवाब लेते ना शाहीन साहब जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन साहब, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आप भरोसा दिला रहे हैं कि आप छात्रों के साथ हैं, जिन छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, जांच आपकी कहां तक पहुंची है, पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल है। हमें आपकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जांच होगी, कानून का राज है। ये तो है नहीं कि आज से 15 साल पहले की जो मर्जी, जो लूट मार चाहते थे लोग, वो होता था। अब तो वो चीज़ें तो सवाल पैदा ही नहीं होता। आज के तारीख में आप कहीं पर भी देश के अंदर, बिहार क्या, किसी अपने उत्तर प्रदेश, जहाँ भी एनडीए की सरकार है, जहाँ भी बीजेपी और हमारी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और आप देखेंगे कि हमने तो कितने काम, कितने स्कैंडल्स को पकड़ा और आपके सामने कितनी दफा मेरी आपके टीवी चैनल पे, मेरे आपके डिबेट शो में भी आया और हमने प्रूव करके दिया कि हमने तो किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे उसमें छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो। यहाँ तो उस चीज का कोई मतलब बनता ही नहीं है।